हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आपसे बात करने वाले हैं नाग पंचमी के पर्व के विषय में कि ये नाग पंचमी का जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, इसकी पूजा की विधि क्या है और इसको मनाने के पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है और पूजा का मुहूर्त क्या है। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है। नाग पंचमी का पर्व एक तरीके से अगर देखा जाए साथियों तो ये हमारे लगभग पूरे हिंदुस्तान में ही मनाया जाता है और विदेशों में भी इसको मनाया जाता है। नेपाल या कुछ और कंट्रीज में भी ये मनाया जाता है नाग पंचमी। इसके पीछे धारणा क्या है वो भी आपको सारी हम बातें करेंगे। तो साथियों, नाग पंचमी का जो त्यौहार है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। हमारे ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के जो स्वामी हैं वो नाग देवता हैं और इस दिन नागों की पूजा की जाती है, ये हम सब जानते हैं। और इस दिन नाग पंचमी का व्रत किया जाता है। यदि दूसरे दिन पंचमी, अब आपको बता रहे हैं कि यह नाग पंचमी किस दिन करनी चाहिए। यदि दूसरे दिन पंचमी 3 मुहूर्त से कम, 3 मुहूर्त का मतलब होता है 3 मुहूर्त का समय हो गया, ड्यूरेशन हो गया 2 घंटा और 24 मिनट लगभग, तो इससे कम हो अगर 3 मुहूर्त से 2 घंटा 24 मिनट से कम हो और पहले दिन 3 मुहूर्त से कम रहने वाली चतुर्थी से वह युक्त हो, जुड़ा हुआ हो, तो पहले ही दिन यह व्रत किया जाएगा। यदि पहले दिन पंचमी 3 मुहूर्त से अधिक रहने वाली हो, चतुर्थी से युक्त हो, तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त तक पंचमी के रहने तक भी यह व्रत आप कर सकते हैं। लेकिन इस बार पंचमी जो तिथि है वह 8 अगस्त की रात्रि 12:38 से आरंभ हो जाएगी और आरंभ होकर के फिर 9 अगस्त की रात्रि के 3:15 तक रहने वाली है पंचमी। यानी कि पूरे दिन पंचमी तिथि रहने वाली है 9 तारीख को। तो इस बार नाग पंचमी जो है वो 9 अगस्त 2024 को ही मनाई जाएगी। पहली बात, नाग पंचमी एक ऐसा त्यौहार है साथियों जो देश के लगभग सभी राज्यों में, जैसा मैंने कहा, मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के जो दिन लोग नागों की पूजा करते हैं, उनका उसके पीछे धारणा होती है कि उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में उनको मनोवांछित फल और धन की प्राप्ति हुआ करती है। क्योंकि लक्ष्मी जी, जो माँ लक्ष्मी है, उन्होंने धन की जो एक तरीके से हिफाजत है उसको करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए नाग देवता को ही ये जिम्मेदारी दी हुई है। तो ऐसा ही धारणा है कि धन की प्राप्ति भी होती है नाग देवताओं की पूजा करने पर, नाग पंचमी के दिन विशेष तौर पे। तो नाग पंचमी के दिन लोग अपने घरों में नाग देवता की पूजा किया करते हैं। उन्हें दूध, चावल, फूल और मिठाई इत्यादि अर्पित करते हैं। कुछ लोग नागों को दूध भी पिलाते हैं साथियों। सर्प, जो ये सपेरे होते हैं, उनसे संपर्क स्थापित करके और फिर वो नागों को दूध भी पिलाते हैं। या नाग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं जहाँ पर भगवान शिवलिंग के ऊपर जो नाग होते हैं, ऐसे शिवलिंग पर भी जाकर के पूजा करने से बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा भी अगर की जाए तो उसके बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं, शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, भगवान शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी का त्यौहार मनाने से भगवान शिव और नाग देवता की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। जैसा मैंने अभी कहा, हिंदू पुराणों के हमारे अनुसार 2 प्रकार के नाग होते हैं, दिव्य और भौम। दिव्य नाग वासुकी, तक्षक आदि हैं। इन्हें पृथ्वी ग्रह का भार उठाने वाला माना गया है, यानी कि पृथ्वी का भार इन्हीं के ऊपर है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये क्रोधित हो जाएं साथियों तो उनकी फुंकार से ही सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। अब हमारे स्कंद पुराण और रामायण जैसे जो ग्रंथ हैं उसमें सांपों से जुड़ी बहुत कहानियां आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही एक और कहानी भगवान कृष्ण और कालिया नाग से जुड़ी हुई है, जो आप में से काफ़ी जानते भी होंगे। ये तो सर्वविदित है ये कहानी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी पर कालिया से लड़ते हैं और अंत में मनुष्यों को दोबारा परेशान ना करने का वादा लेकर के कालिया नाग से, और फिर उसको माफ़ कर देते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है साथियों। ये हमारे गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है। अगर नाग पंचमी के दिन व्रत रखें तो व्यक्ति को क्या फ़ायदा होता है? जो उनका आशीर्वाद मिलता है वो तो मिलता ही है। आपकी जन्म कुंडली में
अगर काल्प सर्प योग का निर्माण है या राहु या केतु की स्थिति अशुभ है या कमजोर है, तो अगर आप नाग पंचमी के दिन व्रत रखते हैं या नाग देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको काल्प सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। और इसके अतिरिक्त राहु केतु की अगर दशा चल रही हो, और जैसा मैंने कहा कि राहु केतु की अगर स्थिति कुंडली में शुभ नहीं है, अशुभ है, तो उसमें भी अशुभता में कमी आती है। तो ऐसे उन सभी जातकों को जिनके ऊपर राहु केतु की दशा चल रही है या राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, या सर्प काल्प सर्प योग बना हुआ है, तो उनको नाग देवता की पूजा नाग पंचमी वाले दिन अवश्य करनी चाहिए। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और इस उपाय से राहु या केतु के दोषों से तो मुक्ति मिलती ही है। इस दिन शिवलिंग पर आपको पीतल के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। पूजा की क्या विधि है? पूजा की विधि यह है कि सुबह प्रातः काल उठें, स्नान करें जल्दी से उठ करके, और स्नान के पश्चात घर के मंदिर में धूप दीप जलाएं तथा शिवलिंग पर जाकर के मंदिर में जल अर्पित करें। शुद्ध जल, अगर गंगा जल उसमें और मिक्स कर लें तो और भी अच्छी बात। और नाग देवता का भी अभिषेक करें तथा दूध का उनको भोग लगाएं साथियों। साथ ही भगवान शंकर, माँ पार्वती जी और भगवान गणेश जी को भी अवश्य भोग लगाएं। और फिर इस मंत्र का करें आप जाप। क्या? ओम सर्वे नागाः प्रियंताम मे ये केचित् पृथ्वी तले ये च हेली मरीचिस्था येन्तरे दिवि संस्थिता ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिनः ये च वपित एघ्येषु तेषु सर्वेषु वै नमः। ये हुआ मंत्र। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इस संसार में आकाश, स्वर्ग और झीलें, कुएं, तालाब तथा सूर्य किरणों में निवास करने वाले सर्प हमें आशीर्वाद दें तथा हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। ये इस तरीके से पूजा करनी है। और दूसरा एक और भी मंत्र है जो आप कर सकते हैं 108 बार। वो मंत्र क्या है? ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्वराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप 1 माला या 3 माला या 5 माला करिएगा, तो इससे आपको बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी साथियों। प्रिय साथियों, विशेष रूप से आज नाग पंचमी के दिन 8 प्रकार के नागों की ही पूजा होती है। यूँ तो प्रजाति नागों की बहुत हैं, लेकिन जो विशेष रूप से 8 नाग हैं उन्हीं की पूजा करने का विधान है। उनमें कौन कौन से नाग हैं? एक तो अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्केटिक और पद्म, महापद्म, शंखपाल, ये सभी नागों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और इन्हीं की ही पूजा करने का विधान है। तो नागों से जुड़ी एक कथा और ये भी है कि अर्जुन जो थे महाभारत के, उनके जो पोते हैं और परीक्षित के पुत्र माने जाते हैं, वो परीक्षित जो उनके यानी कि जो अर्जुन के पुत्र थे, तो परीक्षित के जो पुत्र थे यानी कि अर्जुन के पौत्र, जिनका नाम जन्मजय था, उन्होंने सांपों से बदला लेने के लिए और उनको, उनके पूरे वंश को, उनका सर्वनाश करने के लिए एक नागों को भस्म करने का यज्ञ का आयोजन किया था अर्जुन के पौत्र जन्मजय ने। ऐसा इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि उनके पिता की मृत्यु जो है वो तक्षक नाग के डसने से हुई थी। यानी कि परीक्षित जी की जो मृत्यु हुई थी वो तक्षक नाग के डसने से हुई थी। लेकिन नागों की रक्षा के लिए जब उनको पता चला ऋषि जरत्कारु को कि इसी तरीके से वो यज्ञ कर रहे हैं, जन्मजय नागों का पूरा उनको समाप्ति के लिए तो, और उनका पूरा अस्तित्व खत्म करने के लिए, तो फिर जो जरत्कारु के जो पुत्र थे आस्तिक मुनि, उन्होंने इस यज्ञ को आकर के रुकवाया, उनसे प्रार्थना करी, उनसे जन्मजय से निवेदन किया कि भाई आप प्लीज़ इसको कृपया रोक दीजिए। तो उन्होंने इसको रुकवाया था। उसी दिन से ही नाग, और वो पंचमी का दिन था, तब से ही नाग पंचमी का पर्व मनाने की ये परंपरा चलती आ रही है, जब से वो नागों के यज्ञ को रुकवाया गया है। और ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी ही थी उस दिन, तो तभी से ही सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में इसको मनाया जाता है, इस पर्व को। क्योंकि जो आस्तिक मुनि थे उन्होंने इनके वंश को बचाया था, नागों के, तो उनकी रक्षा की थी, तो इसलिए ही उसी दिन से ये नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है नाग पंचमी के पर्व को मनाने के पीछे?
तो इस दिन जो लोग हैं सपेरों को जो सपेरे होते हैं जो सांप रखते हैं, सांपों को दूध पिलाने के लिए पैसे देते हैं, या तो सपेरों को लोग, या दूध भी पिलाते हैं उनसे बात करके सपेरों को, मतलब सर्पों को। इस दिन सर्पों की पूजा करने के साथ उन्हें दूध से नहलाने का भी कार्य करते हैं, और दूध पिलाने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है साथियों। नाग देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, और नागों को देवता का रूप दिया गया है, देवता के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने वालों को ये कहा जाता है कि नागों से भय नहीं रहता, और नाग भी उनकी पूरी रक्षा करते हैं। कुछ स्थानों पर नाग पंचमी सावन माह के कृष्ण पक्ष में भी मनाई जाती है, तथा कुछ क्षेत्रों में यह त्योहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी या भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है। तो ये महत्व है नाग पंचमी के पर्व के पीछे। अब आपको हम अंत में देने जा रहे हैं कि नाग पंचमी के दिन 9 अगस्त को नाग देवताओं की पूजा करने का मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी है। उस दिन पूजा जो आपको करनी है, किस शुभ मुहूर्त में करनी है नाग देवताओं की, वो करनी है प्रातः 5:47 से लेकर के प्रातः 8:26 के बीच। कुल अवधि है ये 2 घंटा 39 मिनट। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी जानकारी नाग पंचमी के पर्व को लेकर के और उसके महत्व को लेकर के, क्यों ये मनाया जाता है पर्व, और क्या इससे लाभ मिलते हैं भक्तों को, और वो मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त, जिसमें आपको नाग देवताओं की इस दिन पूजा करनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति शीघ्रतापूर्वक मिल सके। तो प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को एक तरीके से, चैनल को भी हम कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी, हम उनके बड़े आभारी रहेंगे, और इससे हमारा एक तरीके से हौसला अफजाई भी होगा। आगे के लिए भी हमें हमारी हौसला अफजाई होगी, हम और अच्छे और बेहतर आपके सामने कुछ अच्छे रूप में वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कुछ और अच्छे टॉपिक्स पर, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए या हमारे रिलीजन से जुड़े हुए, कुछ फेस्टिवल से जुड़े हुए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये कार्यक्रम का अब हम समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।